नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं। बेलथरौड़ बलिया बसपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री छट्टू राम के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद गुरुवार को प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ को देख क्षेत्र के अन्य दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राजनीतिक पंडितों ने उन्हें आगामी चुनाव बेलथरौड़ विधानसभा सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जोड़कर देखना शुरू कर दिए हैं। प्रथम आगमन पर जिले की सरहद बरौली पहुंचते ही हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद सैकड़ों वाहन दोपहिया वाहन से छट्टू राम खुले वाहन पर सवार होकर पूरे विधानसभा का भ्रमण किए। वाहनों के साथ उनका काफिला बरौली भेमपुरा कसेसर ताड़ी बड़ा गाँव नगरा मालीपुर तिरनई फरसाटार अवाएँ होते हुए चौकिया मोड़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर समाप्त हुआ। पूर्व मंत्री छट्टू राम ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी से प्रभावित होकर इस दल में आए हैं और पार्टी जिन्हें भी टिकट देगा हम उनके साथ लगकर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को जिताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की कार्य को देखते हुए पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उपस्थित रहे गुलाब कैप्टन राजू सिंह, निर्भय सिंह, अजीत कुमार भारती। पहले बता दूं अपना परिचय, मेरा नाम छट्टू राम है और मैं पिछले 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। उसी उपरांत पार्टी के निर्देश पे इस बेलथरा विधानसभा में यह कार्यक्रम तय था। अचानक रात की घटना है कल की। इस देश की अपूर्णीय क्षति होती है और ऐसे सपूत जिनकी देश की बागडोर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो शहीद हो गए। पूरा देश इससे दुखी है। हम ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। हम हृदय से पुनः उस शहीद आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ी घटना है। सब परिवार जो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए। इसके बाद हम बरौली होकर के केड़ापुर भीमपुरा कसेसर ताड़ी बड़ा गाँव नगरा मालीपुर जमुआ चौकिया होते हुए उस झांकी के साथ उस शहीद बिपिन रावत जी के उस शहीद जो यात्रा बना था यह परिवर्तित होकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे लोगों ने अब श्रद्धांजलि अर्पित किया, दुख व्यक्त किया और साथ ही मेरे मनोबल को बढ़ाया है संघर्ष करने के लिए। इस बात के लिए बेलथरा विधानसभा के जनता को बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद करता हूँ। साथ ही मैं यह वादा करना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने अपनी सदस्यता दिला करके आशीर्वाद दे करके जो हाथों हाथ मुझे स्वीकारा है, जो सम्मान मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ताओं का और सम्मानित नेताओं का ऋणी हूँ। पूरी जिंदगी निस्वार्थ मैं काम करने का काम करूँगा। इस संगठन, इस मूवमेंट को मजबूत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इस चुनाव के ऐन वक्त पर आपने सदस्यता ग्रहण की है। इसके पहले आप बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। आज आपको यह पार्टी अच्छी लगी और आपने इसको स्वीकारा है। इसके पीछे क्या मामला है? इस देश में 2 कैडराइज पार्टी है।
यह नेता माननीय कांसीराम साहब बताते थे कि दो कैडराइज पार्टी है, बीएसपी और बीजेपी। ये दो ही एक विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा दोनों इस राष्ट्र को मजबूत करने वाला है। हमें मालूम है लोगों को कि मैं कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूं। 12 में चुनाव लड़ा था, निर्देश हुआ चुनाव नहीं लड़े। चुनाव की तैयारी करने के बाद भी 2 साल से मुझे यह इग्नोर किया गया था। हम विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने वाली बात करना चाहते हैं। हमें अभी युवा है, हमें ताकत है इस देश के लिए योगदान देने के लिए। इसलिए इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो हमारे साध्य कर्म योगी, इस देश में 2 योगी हैं, कर्म योगी हैं और एक योगी हैं। इस देश के बड़ी बागडोर, बड़े प्रदेश की बागडोर एक हाथ में है, एक के हाथ में पूरे देश की बागडोर है। मुझे लगता है यह विश्व मानने को तैयार हो गया कि आज राष्ट्र मजबूत हो रहा है, देश मजबूत होगा और दुनिया में हमारे भारत का शान शौकत बढ़ेगा। युवाओं से लेकर के यहाँ के हर लोगों का सम्मान बढ़ेगा, अवसर मिलेगा। इसलिए मैं भी इस नेक कार्य में योगदान देना चाहते हैं। इस कैडर को इस मोमेंट में अपना सहभागी रखना चाहते हैं। सपा और कांग्रेस को आप क्या मानते हैं? यह जनता उसको जवाब देगी। सपा और कांग्रेस पुराना दल है। आखिरी क्षणों में आप राम की शरण में आए हैं, छट्टू राम जी। आपको कुछ आश्वासन जो है जरूर मिला होगा बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? हम आश्वासन पे नहीं आए हैं, हम विचारधारा पे आए हैं और मुझे लगता है कि पार्टी जो निर्णय लेगी, आश्वासन में विश्वास नहीं रखते, हम कर्म में विश्वास रखते हैं। हमने 2 साल से बगैर दल बगैर पार्टी का इस धरती पे, इस बेलथरा की भूमि पे घर घर जाने का काम किया है। हम आश्वासन के लिए नहीं, हम मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करके इस मोमेंट को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आप इस विचारधारा से लगता है आप न्याय कर पाएंगे, जबकि आप अपने आप को सर्व समाज का नेता मानते हैं। सर्व समाज के आज बात बन रही है, सर्व समाज का विकास हो रहा है। हर योजनाओं में सर्व समाज की भागीदारी है, चाहे वो किसान योजना हो, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो। जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें किसी जात की बात नहीं है कि किस जात की राशन मिलेगा, सभी को मिलेगा। किसान को जो मिल रहा है वो लाभ मिल रहा, चाहे 1 डिसमिल वाला हो, चाहे 100 एकड़ वाला हो, बराबर का सबको हिस्सेदारी है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भेदभाव हो। ऐसा है कि पार्टी में कुछ तमाम सारे दावेदार हैं टिकट के, चुनाव का ऐन वक्त है। ऐसी में चर्चा, एक मेरी बात को जाने दें, ऐसी एक चर्चा है कि कहीं आपको टिकट यदि पार्टी ने नहीं दिया तो क्या पार्टी में आप रहेंगे या पार्टी से बाहर हो जाएंगे? पार्टी से परिवार से इतना जल्दी बाहर होने की बात नहीं आती। चुनाव एक चुनाव है और पार्टी है। ये सैकड़ों वर्षों से मूवमेंट चल रहा है। ये बड़ा परिवार है, दावेदार भी बहुत होंगे। जिसको पार्टी स्वीकारेगी उसका स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।